हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस में पूछे गए 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि 2023 में 29 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो किसी न किसी शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन आए थे, तो उसको आज हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इस बार एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हम लोगों का होगा आगम। क्या कहा जाता है? आगम। आप लोगों को पता होगा कि जैन साहित्य में 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें पहले का नाम पूछा जाता है। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की जयंती हिंदी महीने के किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र में, वैसे पूछेगा तो अप्रैल में। ध्यान रखिएगा, पिछली बार ही क्वेश्चन आया था कि महावीर स्वामी की जयंती किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र मास में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुदी है, जिससे अनाईमुदी अनाई इसका नाम, और भी इसका एक नाम है जिसे अनाईमुदी, तो इसका नाम ही है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसे कहा जाता है अन्नामलाई भी। तो दोनों नाम पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अन्नामलाई भी। ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई भी पूछा जाता है, तो 2696 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी पूछे तो डोडा बेटा है। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामलाई या अनामुदी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। पूछे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेटा। पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है, 8611 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची तो माउंट एवरेस्ट आप लोगों को बताना है, 8848 मीटर। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को सारे क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगला है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये तो सिंपल से बायो से क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? थियोफ्रेस्टम। कौन है? थियोफ्रेस्टम। पूछे कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी में घुलनशील कौन से विटामिन है? तो विटामिन बी और सी। बाकी ए डी ई के किस में है? वसा में घुलनशील। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टम है। अगला क्वेश्चन है कि कारगिल कस्बा किस राज्य में है? कारगिल कस्बा किस राज्य में है? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जम्मू एवं कश्मीर। ध्यान रखिएगा, जम्मू एवं कश्मीर में जम्मू एवं कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो जम्मू एवं कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान सभा, जब हमारा संविधान बनाया गया था, तो भारतीय संविधान सभा में 15 महिला थी, जिसमें से एक कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। तो इस ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित होने वाली किस महिला भारत की सबसे पहली कैबिनेट मंत्री महिला बनी थी? तो कौन आंसर होगा? राजकुमारी अमृत कौर। तो ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन कि राजकुमारी अमृत कौर ये भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी और ये भारतीय संविधान सभा में भी शामिल थी। भारतीय संविधान सभा, संविधान को निर्मित करने के लिए जो सभा बनाई गई थी उसे कहा जाता है, और उसमें 15 महिला सम्मिलित थी, जिसमें एक कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लेता है? तो 27 दिन लगभग लेता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चंद्रमा एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगभग लेता है? तो 27 दिन। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर। राइट आंसर कितना होगा? 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस का। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। राइट आंसर क्या होगा? एसिटिक एसिड। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का क्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा देश से सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन। और चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है, 1911 में बनाई गई थी, आप लोगों को पता होगा। तो भारत और चीन के बीच रेखा पूछे तो कौन सी है, मैकमोहन रेखा है, जो सीमा का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे लंबी सीमा रखने वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा तो पूछा जाएगा तो चीन होगा आंसर। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है, तो राइट आंसर कनाडा होगा। राइट आंसर क्या होगा, कनाडा होगा। सबसे लंबी सीमा रेखा आप लोगों को पता होगा कनाडा और यूएसए के बीच में है। तो ये क्वेश्चन तो अभी जो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबी सीमा कनाडा देश रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुपए की शुरुआत किस शासक ने की थी। रुपए की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो रुपए की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। और इस बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी 1 रुपए को छोड़कर बाकी जितने भी नोट होते हैं उस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखिए कि डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था। डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था, तो शेरशाह सूरी ने। दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है, शेरशाह सूरी। रुपए की शुरुआत किस शासक ने की थी, शेरशाह सूरी ने की थी। डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था, तो शेरशाह सूरी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस किसने लिखा। रामचरितमानस किसने लिखा, तो रामचरितमानस किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो राइट आंसर होगा 2। लेकिन ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, अब एंग्लो इंडियन का चयन नहीं किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान मत रखिएगा। अगर क्वेश्चन आए कितने सदस्य कर सकता है तो आंसर होगा कोई एक भी नहीं, या इनमें से कोई नहीं, उसमें ऑप्शन होगा, ये अब हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है। मनुष्य के रुधिर का यानी कि खून, ब्लड, मनुष्य के ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। कितना होता है, 7.4। आप लोगों को पता होगा कि अगर पीएच मान 7 होगा तो वो उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो रुधिर का कितना होता है मनुष्य के, तो 7.4। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन ब्लड से बहुत पूछे जाते हैं कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो AB+ है। AB+ होता है सर्वग्राही, ये सबसे ले सकता है। सर्वग्राही का मतलब क्या होता है, सबसे ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन आप लोगों को पता होगा किसने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। कब किया था, तो 1920 में चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1921 को। तो आप लोगों को पता होगा ये समाप्त कर दिया गया था। चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, तो गांधी जी ने शुरू किया था। क्वेश्चन अगला है, सबसे छोटी कोशिका होती है यानी कि कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। ये आप लोगों को पता होगा, पूछा जाए कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो त्वचा होता है। राइट आंसर क्या होगा, त्वचा होता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा। पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MTS में आप लोगों को पता होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल, जो कि वेनेजुला में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, एंजिल है, जो कि वेनेजुला में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, तो पश्चिम बंगाल का शोक आप लोगों को पता होगा दामोदर नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। और ये हुगली नदी की सहायक नदी है। पिछली बार MTS में भी पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र असम में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? असम में। और उसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, जो कि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हम लोगों का? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो नगाड़ा बजाते थे। क्या बजाते थे? नगाड़ा। अब आप लोगों से स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सितार वादक कौन कौन से हैं। सितार वादक बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पंडित रविशंकर 1968 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था, और ये ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय भी थे। इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो सितार वादक में सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा पंडित रविशंकर, उनकी बेटी थी अनुष्का शंकर और विलायत खां। ये 3 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सितार वादक में पूछा जाए कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो नगाड़ा बजाते थे। क्वेश्चन देखिए, वयस्क मनुष्य की कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य की कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। अगर अब यहाँ से साइंस से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आप लोगों से कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी 1911 में। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन। राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद हसन था अमीर खुसरो का असली नाम। ऐसे पूछा जाता है कि असली नाम क्या था, तो अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? मोहम्मद हसन। ऐसा पूछा जाता है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा सरोजिनी नायडू। स्वर की कोकिला पूछे तो लता मंगेशकर जी, लेकिन भारत की कोकिला पूछ लिया जाए तो सरोजिनी नायडू का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे पूछा जाएगा अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा क्या? मोहम्मद हसन। सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोगों का क्या है? देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेटस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेटस। तो साइंस से कुछ क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। विटामिन की खोज फंक ने की थी, 1911 में की थी। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, आप लोगों को पता होगा, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी का स्रोत अच्छा क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। बी और सी पानी में घुलनशील है, और ए डी ई के किसमें है? वसा में घुलनशील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। और अगर आप लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके पर भी बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे 6-7 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप लोगों की अगर डिमांड होगी तो उसका भी वीडियो में लाऊंगी। जितने भी एमटीएस में 2023 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।